हेलो दोस्तों, आर के स्टोरी से अरुण कुमार जो आपके लिए लाता है कहानियों का पिटारा। आप सुनते हैं अच्छी अच्छी कहानियाँ, कुछ धार्मिक कथाएं और शेर और शायरियाँ। तो आप सुन रहे हैं धार्मिक कथाएं महाशिव पुराण भाग 6 तक आप सुन चुके हैं। आज आप सुनिए 7वां अध्याय। इस 7वें अध्याय में महाशिव पुराण में श्रोताओं द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों का वर्णन किया गया है। श्रोताओं को किन किन चीजों के नियम करने चाहिए और शिव पुराण सुनने से उन्हें क्या फल मिलता है। तो आइए सुनते हैं 7वां अध्याय महाशिव पुराण। सूत जी बोले, सोनक, शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम हैं उन्हें भक्ति पूर्वक सुनो। शिव पुराण की पुण्यमयी तथा नियम पूर्वक सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दीक्षा रहित मनुष्य को कथा सुनने का अधिकार नहीं है, अतः पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। नियम पूर्वक कथा सुनने वाले मनुष्य को ब्रह्मचर्य का अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। उसे भूमि पर सोना चाहिए, पत्तल पर खाना खाना चाहिए तथा कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। समर्थ मनुष्य को शुद्ध भाव से शिव पुराण की कथा की समाप्ति तक उपवास रखना चाहिए और एक ही बार भोजन करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला अन्न, सेम, मसूर तथा बासी अन्न नहीं खाना चाहिए। जिसने कथा का व्रत ले रखा हो उसे प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, बाधक वस्तुएं तथा आमिष कही जाने वाली वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। ऐसे मनुष्य प्रतिदिन सत्य, सोच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता आदि सद्गुणों को अपनाए तथा साधु संतों की निंदा का त्याग कर नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम मनुष्य इस कथा के प्रभाव से अपनी अभीष्ट कामना प्राप्त करता है और निष्काम मोक्ष को प्राप्त करता है। सभी स्त्री पुरुष को विधि विधान से शिव पुराण की उत्तम कथा को सुनना चाहिए। हे महर्षि, शिव पुराण की समाप्ति पर श्रोताओं को भक्ति पूर्वक भगवान शिव शंभु भोलेनाथ की पूजा की तरह पुराण पुस्तक की पूजा भी करनी चाहिए तथा इसके पश्चात विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना चाहिए। पुस्तक को रखने के लिए नया और सुंदर बस्ता बनाइए। पुस्तक व वक्ता की पूजा के उपरांत वक्ता की सहायता हेतु तो बुलाए गए पंडित का भी सभी को सत्कार करना चाहिए। कथा में पधारे अन्य ब्राह्मणों को भी अन्न धन का दान दे। गीत, वाद और नृत्य से उत्सव को महान बनाइए। विरक्त मनुष्य को कथा समाप्ति पर गीता का पाठ करना चाहिए तथा गृहस्थ को श्रवण क्रम की शांति हेतु होम करना चाहिए। होम रुद्र संहिता के श्लोकों द्वारा अथवा गायत्री मंत्र के द्वारा करे। यदि हवन करने में असमर्थ हो तो भक्ति पूर्वक शिव की सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता के लिए शहद से बनी खीर का भोजन 11 ब्राह्मणों को कराकर उन्हें दीक्षा दे। समृद्ध मनुष्य 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनाए और उसके ऊपर लिखा अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की लिखी पोथी विधि पूर्वक स्थापित करे तथा पूजा करके दक्षिणा चढ़ाइए। फिर आचार्य का वस्त्र, आभूषण एवं गंध से पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें भेंट कर दे। शौनक, इस पुराण के दान के प्रभाव से भगवान शिव शंभु भोलेनाथ का अनुग्रह पाकर मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। शिव पुराण को विधि पूर्वक सुनना चाहिए। संपन्न करने पर यह संपूर्ण फल देता है तथा भोग और मोक्ष प्रदान करता है। मनुष्य शिव पुराण का सहारा
महात्मय जो संपूर्ण फल देने वाला है, मैंने तुम्हें सुना दिया है। आप और क्या सुनना चाहते हो? श्रीमान शिव शंभु भोलेनाथ, शिव पुराण सभी पुराणों के माथे का तिलक है। जो मनुष्य सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणगान की स्तुति करती रहती है और जिनके द्वारा कान उनकी कथा सुनते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है। वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। ऐसे लोग इकलोक और परलोक में सदा सुखी रहते हैं। भगवान शिव शंभु भोलेनाथ के सच्चिदानंद में स्वरूप का स्पर्श पाकर ही समस्त प्रकार के कष्टों को निवारण हो जाता है। उनकी महिमा जगत के बाहर और भीतर दोनों जगह विद्यमान है। उन अनंत आनंद रूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण विदेश्वर संहिता का अब भाग 1 सुनिए। शिव पुराण में विदेश्वर संहिता में काफी अध्याय है जो पापों का नाश करने वाले हैं। आप पहला अध्याय में पाप नाशक साधनों के विषय में प्रश्न है। किन किन साधनों से पापों का नाश होता है? जो आदि से लेकर अंत में है, नित्य मंगलमय है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले हैं, जिनके 5 मुख है, और जो खेल खेल में जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तीरों भाव रूप 5 प्रबल कर्म करते हैं। उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर उमापति भगवान शिव शंभु भोलेनाथ शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, धर्म का महान क्षेत्र जहाँ गंगा यमुना का संगम है, उस पुण्य में प्रयाग जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, वहाँ एक बार महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास जी के शिष्य सूत जी वहाँ मुनियों के दर्शन के लिए आए। सूत जी का सभी मुनियों ने विधिवत स्वागत और सत्कार किया तथा उनकी स्तुति करते हुए हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे सर्वज्ञ विद्वान रोम हर्षण जी, आप बड़े भाग्यशाली है। आपने स्वयं व्यास जी के मुख से पुराण विद्या प्राप्त की है। आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं का भंडार है। आप भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता है। हमारा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए। आपका यहाँ आना निरर्थक नहीं हो सकता। आप कल्याणकारी है। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप सुबह शुभ तत्व का वर्णन करें, जिससे हमारी तृप्ति नहीं होती और उसे सुनने की हमारी इच्छा ऐसे ही रहती है। कृपा कर उस विषय का वर्णन करें। घोर कलियुग आने पर मनुष्य पुण्य क्रम से दूर होकर दुराचार में फंस जाएगा, दूसरों की बुराई करेंगे, पराई स्त्रियों के प्रति आसक्त होगे, हिंसा करेंगे, मूर्ख नास्तिक और पशु बुद्धि हो जाएंगे। सूर्य कलियुग में वेद प्रतिपादित वर्ण आश्रम व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। प्रत्येक वर्ण और आश्रम में रहने वाले अपने अपने धर्मों के आचरण का परित्याग कर विपरीत आचरण करने में सुख प्राप्त करेंगे। इस सामाजिक वर्ण संकरता से लोगों का पतन होगा, परिवार टूट जाएंगे, समाज बिखर जाएगा, प्राकृतिक आपदाओं से जगह जगह लोगों की मृत्यु होगी, धन का क्षय होगा, स्वार्थ और लोभ की प्रवृत्ति बढ़ जाएंगी, ब्राह्मण लोभी हो जाएंगे और वेद बेचकर धन प्राप्त करेंगे, मद से मोहित होकर दूसरों को ठगेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य हो जाएंगे। क्षत्रिय अपने धर्म को त्याग कर कुसंगी, पापी और व्यभिचारी हो जाएगा। शौर्य से रहित हो वे शूद्रों जैसा व्यवहार करेंगे और काम के अधीन हो जाएंगे। वैश्य धर्म से विमुख होकर, संस्कार भ्रष्ट होकर, कुमार्गी, धनोपार्जन परायण होकर नाप तोल में ध्यान लगाएंगे। शूद्र अपना क्रम
धर्म छोड़कर अच्छी वेशभूषा से सुशोभित हो व्यर्थ घूमेंगे, वे कुटिल और ईर्ष्यालु होकर अपने धर्म के प्रतिकूल हो जाएंगे, कुकर्मी और वाद विवाद करने वाले होंगे, वे स्वयं को कुलीन मानकर सभी धर्मों और वर्णों में विवाह करेंगे। स्त्री सदाचार से विमुख हो जाएगी, वे अपने पति का अपमान करेगी, वो सास ससुर से लड़ेगी, मलिन भोजन करेगी, उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा। सूत जी कहते हैं, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है और जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोग लोक परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त करेंगे। इस चिंतन से हमें सभी व्याकुल है। परोपकार के समान कोई धर्म नहीं। इस धर्म का पालन करने वाला दूसरों को सुखी करता हुआ स्वयं भी प्रसन्न अनुभव करता है। यह भावना यदि निष्काम हो तो कर्ता का हृदय शुद्ध करते हुए उसे परम गति प्राप्त करती है। हे महामुने, आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता है, कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे इन सब के पापों का तत्काल नाश हो जाए। व्यास जी कहते हैं, उन श्रेष्ठ मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन परम श्रेष्ठ भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे इस प्रकार बोले। आपने सुना भाग 1, आगे सुनिए भाग 2। जब